वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में साल 2020 में आने वाली 4 सबसे बड़ी भर्तियों की बात करेंगे। इनके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि अगले 6 महीनों के अंदर 3 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी, जिसमें से 1.5 लाख तो पहले ही परीक्षा के थ्रू करवाई जा चुकी हैं, जिसमें 69,000 भी शामिल है, एलटी ग्रेड शामिल हैं, कुछ सिपाही भर्ती शामिल हैं। उसके अलावा कुछ 1.5 लाख के आसपास भर्तियां ऐसी बचती हैं जिनके ऑनलाइन फॉर्म अभी आने वाले हैं। उसमें से कुछ आपके सामने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जूनियर सुपर टेट की भर्ती है जिसमें 5500 प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के पद शामिल हैं। दूसरी यूपीएसआई की उत्तर प्रदेश में दरोगाओं की सबसे बड़ी भर्ती है ये, जिसमें 9,500 पद आ रहे हैं आपके लिए, और लेखपाल भर्ती में भी 7,000 लेखपाल के पदों पर भर्तियां होनी हैं। दूसरा टीजीटी पीजीटी में 17,000 पदों पर ये वैकेंसीज आ रही हैं। अब देखेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं इन भर्तियों को चर्चाओं में रहते हुए। अब इन भर्तियों को लेकर क्या स्टेटस है, क्या आयोगों के द्वारा इन पर क्या तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जूनियर सुपर टेट में 5500 भर्तियाँ आ रही हैं। ये जो हैं आपके सहायता प्राप्त जो जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती जूनियर लेवल पर की जाने की बात की जा रही है इसमें, जो कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की तरफ से ये आपने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन देखा था, और इसके थ्रू यही बताया गया था कि इन 5500 भर्तियों के सापेक्ष जो है अधियाचन भेजा जा चुका है, और अब जो है किसी भी दिन अगले महीने में नवंबर में जो है ये भर्तियां जो है अनाउंस कर दी जाएंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जल्द ही शुरू होंगे। देखिए, आप ये मान करके चलिए, जो सरकारी भर्तियां होती मोस्टली ज़्यादातर जो होती हैं, चाहे आप अगर यूपी की बात कर रहे हैं तो जो आपके आखिर के 3 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर मान लीजिए, और शुरुआत का नए वर्ष का जो पहला महीना, उसमें ज़्यादातर भर्तियाँ जो हैं इनके एग्जामिनेशंस करवाए जाते हैं। और ये हमारे पास अभी 4 भर्तियाँ हैं, तो इनके जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में डेफिनेटली रिलीज़ हो जाएंगे। मिड नवंबर तक तो ये आ ही जाएंगे। तो ये तो इसी महीने का 2 दिन पहले का है जो अधियाचन की सूचना भेजी गई है। अब जो है इसमें जूनियर सुपर टेट के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको एग्जामिनेशन के लिए जो एग्ज़ाम डेट होगी वो लगभग जनवरी के आसपास आएगी। जनवरी में ही किसी दिन आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय बाकी बचेगा। जो लोग होशियार हैं, अभी समझदार हैं, वो अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दिए होंगे। तो ये करना भी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद से तैयारी के लिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। 1 या 1.5 महीने का वक्त ही मिलता है नोटिफिकेशन के बाद में। तो ये नोटिफिकेशन आप पहले पूरा देख ही चुके हैं, क्योंकि ये 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। पहले ये बात भी की जा रही थी कि अभी जो है अक्टूबर के लास्ट तक जो है कुछ नोटिफिकेशंस जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जिस तरह से अभी 69,000 में से 31,277 जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, साथ में एलटी ग्रेड के भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो ये भर्ती कंप्लीट होने को ही है, और इनके खत्म होते ही कंप्लीट होते इन भर्तियों के ये वाले नोटिफिकेशंस भी अब जारी कर दिए जाएंगे। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसमें यूपीएसआई की सब इंस्पेक्टर यानी दरोगाओं की भर्ती हैं। इसमें ये 2 दिन पहले ही सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी से ये ट्वीट किया गया था। इसमें आपने देखा होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें पद बताए गए हैं। वर्तमान में जो पुलिस वाला है उसमें उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर एसआई के 9,027 पद थे, और यहाँ मृतक आश्रित रूप के इतने पद और ऐड किए गए हैं इसमें। तो कुल मिलाकर 9,593 पदों पर ये सीधी भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रचलित है, यानी ये अंडर प्रोसेस है ये प्रक्रिया अभी। यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है, जब ये नोटिफिकेशन, जब योगी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि अगले 3 महीनों के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी, रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे, तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो यूपीएसआई का जो है नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, क्योंकि टेंडर वगैरह दिए गए थे जो जिन कंपनियों को, उन्होंने अभी फाइनल नहीं किया है कि किस कंपनी को ये एग्ज़ाम कराने का टेंडर मिलने वाला है। उसी के चलते ये भी अंडर प्रोसेस है, और ये जो है 2 दिन पहले का अपडेट है। इसमें सीएम ऑफिस से जो है ये ट्वीट किया गया है। तो ये अंडर प्रोसेस है अभी यूपीएसआई की, इसका भी जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये नवंबर में नोटिफिकेशन आने वाले इन 4 भर्तियों की, इसका भी। तो आपके पास जो अभी वक्त है, जो एक आइडिया है समय का आपके पास, जनवरी में मान के चलिए ये सारी परीक्षाएं होनी है आपकी। जनवरी 2021 में ये परीक्षाएं होंगी, और उसके लिए नोटिफिकेशन इनके नवंबर में रिलीज़ हो चुके होंगे। और अगली बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की जो 17,000 वैकेंसीज़ हैं। एक्चुअली उसमें भी जो ग्रुप्स वगैरह में आप ऐड होंगे किसी फेसबुक वगैरह में, चीज़ें पहले से ही बाहर आने लगती हैं। तो इसमें जो है ये टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अक्टूबर में कहा जा रहा था, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन इसका लास्ट वीक अभी
शुरू हो गया है अक्टूबर का। तो इस लास्ट वीक में जो है इस टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होने वाला है। तो आप कह सकते हैं तो अभी ये लास्ट में ही हो जाएगा अगले हफ्ते, या अगले हफ्ता नहीं होगा तो ये नवंबर की स्टार्टिंग में ज़रूर इन चारों वैकेंसीज में से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेखपाल भर्ती की हम बात करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेंडिंग रिजल्ट्स थे उनके वो भी जारी कर दिए हैं अलग अलग भर्तियों के। तो वो सब क्लियर करने के बाद में अब लेखपाल की भर्तियों के नोटिफिकेशन पर भी तैयारियां चल रही हैं। तो ज़ोर शोर तो है पहले से ही, जब चीज़ें आ जाती हैं, खबरें आने लगती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूज़ जो है सही होती हैं। वो तभी न्यूज़ कोई आती है जब कोई इंटरनरी आयोग के अंदर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं भर्तियों को लेकर के। तो इनके लिए आप जो है तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। अभी तैयारी तो आप खुद से ही इनकी शुरू कर दीजिए जो लोग इन भर्तियों में सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि जब आपको ये भर्तियों के नोटिफिकेशन आएंगे, पूरी भीड़ की भीड़, पूरा तंत्र लगेगा इन परीक्षाओं में बैठने के लिए। उस वक्त आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा, कंपटीशन टफ होगा। याद रखिएगा, हर एक पद के लिए कंपटीशन टफ होगा। और ये इतनी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं इस साल की जो होने जा रही हैं, ये जब भी इनके नोटिफिकेशंस आएंगे इसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, यानी पहले से ही आपको तैयार होना पड़ेगा। तो अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर शुरू कीजिए। जिस तरह के भी रिसोर्सेज आपके पास साधन हैं पढ़ने के, उनसे तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए। और यहाँ चैनल पर भी अभी जो है हमने कुछ दिन से जो है क्लासेस वगैरह नहीं दिए, रोक के रखा हुआ चीज़ों को, क्योंकि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो है वितरण हो रहे थे अभी नियुक्ति पत्र के साथ ही, वही सारी न्यूज़ अभी चल रही थी। तो उसमें जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस चैनल से पढ़े हैं और उनके सिलेक्शन हुए, एलटी में भी हुए हैं और 69,000 में भी हुए हैं। तो यहाँ पर जो है अभी यही सब चल रहा था, कोई और अटेंशन भी आप लोग ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे चैनल को, इसीलिए वो क्लासेस अभी नहीं आ पा रही थी। तो अब यहाँ पर जो है सही समय है, तैयारी आप अपने लेवल से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ चैनल से भी जुड़ करके तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर सुपर टेट की तो क्लासेस पहले से चल रही थी, इनको जो है अब सब्जेक्ट वाइज लेना शुरू करेंगे। सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट की क्लासेस को अब सब्जेक्ट वाइज लेना शुरू करेंगे। इसमें जैसे क्या सीडीपी है, आपका पर्यावरण है, और जो आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं शामिल हो जाते हैं उसमें, लैंग्वेज के पेपर हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। यूपीएसआई में जो है आपको 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। लगभग जो हर पेपर का प्रारूप आप समझने की कोशिश करेंगे वो सब्जेक्ट घुमा फिरा कर एक जैसे ही होते हैं। रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है आजकल, और हिंदी आता है यूपी के एग्ज़ाम्स में। ठीक है। टीजीटी पीजीटी में तो ये सब्जेक्ट्स वाइज होने वाला है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और यहाँ चैनल पर अभी जो है सीडीपी यानी बाल विकास से हम शुरू करेंगे, साथ ही विज्ञान, इन सब की क्लासेस भी जूनियर सुपर टेट के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेखपाल के लिए भी यहाँ शुरू करेंगे। एक नोटिफिकेशन आ जाए बस, इंतज़ार उसी का है, तो और ज़्यादा बूस्ट कर देंगे हम लोग। तो अपनी तैयारी तो आप अपने लेवल पर शुरू कर ही दीजिए, साथ ही चैनल पर भी जुड़ जाइएगा अभी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।